जी ठीक है। तो कक्षा हम आरंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रमाण के विषय में पढ़ रहे थे। चूँकि एक बड़ा अंतराल हो गया है हमारी इस कक्षा में, तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रमाण के विषय को शुरू से ही पढ़ें, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया था, अनुमान प्रमाण भी हो गया था, पर उसमें एक विषय छूट गया था, तो उसको भी आज कवर करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहले प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हम शुरू करते हैं ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। जी हाँ, तो हम जो प्रमाण के विषय में पढ़ रहे थे, न्याय दर्शन में प्रमाण, तो प्रमाण में 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा यहाँ पर की जाती है। एक है प्रत्यक्ष, फिर है अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 प्रमाण हैं। तो प्रमाण मीमांसा जब हम करते हैं, प्रमाण विचार जब हम करते हैं न्याय दर्शन में, तो इसमें हम चारों प्रकार के प्रमाणों के बारे में संक्षेप परिचय करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर अनुमान है, फिर उपमान है और शब्द हैं। और प्रत्यक्ष से ज़्यादा न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण की ज़्यादा चर्चा होती है, अनुमान प्रमाण को ज़्यादा महत्व दिया गया है। फिर भी महत्वपूर्ण तो सभी हैं, किसी के बारे में ज़्यादा वर्णन करने से कोई ऐसा नहीं है। अगर किसी के बारे में छोटा सा वर्णन भी किया है तो इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट था, इसीलिए उसको लिखा है। तो सबसे पहला जो प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जो परिभाषा है वह सीधी स्पष्ट इन्होंने दी है। वह है साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारी प्रमाकरण जो है वो प्रत्यक्ष है, माने साक्षात्कारिणी प्रमा का जो करण है, प्रमा माने ज्ञान, करण माने साधन। तो ज्ञान का जो साधन है वो तो प्रमाण है, लेकिन ज्ञान का ऐसा साधन जो साक्षात्कारिणी हो, साक्षात्कार के द्वारा जाना जाए, जो विषयों के इंद्रियों के द्वारा अनुभूत हो, वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष तो उसी को करेंगे। इस प्रत्यक्ष की परिभाषा को भी हमने जाना था। प्रत्यक्ष की परिभाषा के अंतर्गत हमने जाना था कि प्रति अक्ष, प्रति का मतलब सामने और अक्ष माने नेत्र, तो जो आँख के सामने हो वो प्रत्यक्ष है। माने जिसके बारे में आँख के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो, जिसके बारे में वह प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। माने ऐसा ज्ञान, सिर्फ आँख का मतलब नहीं है, आँख एक इंद्रिय के रूप में है। आँख का मतलब है समस्त ज्ञानेंद्रियाँ, क्योंकि ज्ञान करना ज्ञानेंद्रियाँ। और याद रखिए कि प्रत्यक्ष में जो इंद्रियाँ आती हैं वो सिर्फ ज्ञानेंद्रियाँ आती, कर्मेंद्रियाँ इसमें प्रयोग नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमाण में प्रमा है, प्रमा अर्थात ज्ञान है, ज्ञान है, इसीलिए ज्ञानेंद्रियाँ प्रयोग होती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिस किसी भी विषय का ज्ञान कराया जाता है मन को, तो यह जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया या पद्धति या विधि, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, माने ये सीधे ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है। प्रति अक्ष, अक्ष का मतलब इंद्रियां, प्रति माने सामने, जो इंद्रियों के सामने हो, जिसको इंद्रियों द्वारा अनुभूत किया जा सके, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष को लौकिक जगत में ज़्यादा महत्व माना जाता है, लौकिक जगत में ज़्यादा महत्व दिया जाता है प्रत्यक्ष को। ऐसा कहते भी हैं कि प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में क्या दूसरा प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। जो आपने प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया उसको दूसरे ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं, ऐसी किंवदंती समाज में प्रचलित है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। इसको आम बोलचाल में हम कह देते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इस तरह की बातें आती हैं। मतलब यह है कि जो सामने दिख रहा है, जिसके बारे में पहले से स्पष्ट है, उसके बारे में फिर और ज़्यादा परामर्श नहीं करते और ज़्यादा मेहनत नहीं करते ज्ञान प्राप्त करने के लिए। प्रत्यक्ष के बारे में है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक सविकल्पक, एक निर्विकल्पक। सविकल्पक और निर्विकल्पक, इस प्रकार पूरा ये होता है। तो प्रत्यक्ष के विषय में इतना, प्रमाण के विषय में इतना। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारी जो प्रमा है, प्रमा का जो करण है, साक्षात्कारी प्रमा का जो करण है वो प्रत्यक्ष है। बस इतना ये पूरा होता है हमारा। इसके बाद दूसरा जो विषय हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण है, सोढ़ा सन्निकर्ष अपने उसमें नहीं है, पर है थोड़ा उसी से जुड़ा हुआ, अलग विषय है, लेकिन वो
इसलिए उसको हमने नहीं किया। अनुमान प्रमाण जो है, और अनुमान प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं। ये विषय पहले हो गया था, इसलिए सिर्फ रिवीजन करते हैं। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण क्या है? तो अनुमान प्रमाण की परिभाषा की लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग का परामर्श जो है वो अनुमान है। परामर्श मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी मेहनत की जाती है, जो भी एक्टिविटी की जाती है, वो सब परामर्श है, परामर्श के अंतर्गत आता है। तो लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। पहली एक परिभाषा ये बन गई कि लिंग परामर्श जो है इसको ही अनुमान कहते हैं। लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। इतना पूरा ये हो गया। अब आगे अनुमान और क्या आता है? तो अनुमान जो है इसमें आगे देखते हैं कि जिससे अनुमति की जाती हो ना अनुमान कहते हैं। अलग अलग परिभाषा आ गई, पर हम सीधी यही जो शास्त्र की परिभाषा है, शास्त्र की परिभाषा लिंग परामर्शोनुमानम, इसमें दो शब्द हैं, एक लिंग एक परामर्श, और तीसरा जो अनुमान वो तो है ही। तो पहले लिंग परामर्श को जाने, लिंग क्या है, लिंग परामर्श क्या है, व्याप्ति क्या है, परामर्श क्या है, इस तरह से। तो इन्होंने सीधे एक उदाहरण दिया, और हमने कई पुस्तकों में अलग अलग देखा है। सबसे सरल उदाहरण इस चीज़ को समझाने का है, प्रमाणों को, अनुमान प्रमाण को, तो जो पर्वत, आग और धुआं वाला ही है, जिससे हम अनुमान को समझ सकते हैं। ऐसे और उदाहरण हो जाएंगे, बना सकते हैं हम लौकिक उदाहरण, पर ग्रंथ में सबसे सरल यही मिला, क्योंकि उस समय में जो पर्वतारोही होते थे या फिर जो ऋषि मुनि होते थे वो भ्रमण करते रहते थे। वो भ्रमण करते थे यायावर परंपरा से, जब भ्रमण करते थे तो उनको कोई बस्ती ढूंढनी होती थी, तो इसी एक पद्धति द्वारा, क्योंकि जंगल ज़्यादा थे, तो कई बार कोई आदिवासी जनजातियाँ थी वो पहाड़ों पर रहती थीं, ऊंचाई पर, तो कैसे पता चले? तो आग की तो आवश्यकता होती थी, तो धुएं से ही पहचानते थे। तो ये जो परंपरा रही है धुएं से अग्नि को पहचानना, अग्नि जल रही इसका मतलब वहाँ पे बस्ती है, ये परंपरा ज़्यादा रही, इसलिए अग्नि, धुआं, पर्वत, इन सब का ज़्यादा महत्व है। तो अब इसमें क्या बात कही गई? लिंग परामर्श का मतलब क्या? धूम आदि का ज्ञान एक, और उस ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होना, ये अनुमिति है। धूम आदि का ज्ञान तो है, ये लिंग है। धूम का यानी धुएं का ज्ञान हो रहा लिंग है, लेकिन अग्नि का ज्ञान हो जाए उससे वो अनुमिति है। अनुमान के द्वारा अनुमिति होता है। जैसे है ना, प्रमाण क्या होता है? साधन है, क्या? ज्ञान प्राप्त कराने का, ठीक है। प्रमाण है तो साधन है, प्रमाण है, प्रमाण है माने प्रमाणिक साधन है, तो इसका कुछ तो फल निकलेगा। तो अनुमान प्रमाण का क्या है? तो अनुमान प्रमाण का जो फल है वो अनुमिति है। अनुमान से क्या आता है? अनुमिति। ये ध्यान रखिए, अनुमान से जो प्राप्त होता है वो है अनुमिति। अनुमिति माने अनुमान से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसको अनुमिति कहते हैं, ये सीधी बात है। अनुमान से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसको अनुमिति कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह दिया? अग्नि का ज्ञान जो है वो अनुमिति है, और धूम आदि का ज्ञान क्या है? अनुमिति का कारण है। धूम आदि का ज्ञान, धूम आदि का ज्ञान अनुमिति का कारण है। इसको आप समझ पा रहे हैं? कारण और कार्य। यहाँ देखिए, अनुमिति माने क्या है? अग्नि है ना, अग्नि। लेकिन अग्नि का ज्ञान हुआ, अनुमति का ज्ञान हुआ किस कारण से? धुएं से, यानी धूम से, धूम से हुआ। तो धुआं हो गया कारण किसका? अग्नि को ज्ञान कराने का। माने हमने पहले धुएं को देखा, तो पहला कारण तो धुआं हो गया ताकि हम अग्नि तक पहुंच पाएं। इसीलिए अग्नि माने अनुमिति, तो अनुमिति का कारण क्या होगा? धुआं। धूम आदि का ज्ञान जो है वो अनुमिति का कारण है। धूम आदि का जो ज्ञान है वो अनुमिति का कारण है, क्योंकि धूम आदि के ज्ञान से ही अनुमिति रूपी कार्य हो पाया है। कार्य कारण, कार्य है अनुमिति, लेकिन अनुमिति कब कर पाए हम? जब धुआं दिखा, धुआं रूपी कारण दिखा। तो पहले कारण दिखा, फिर अनुमिति हुई। ये है जिससे अनुमिति की जाती है, उसे पूरा प्रोसेस अनुमान कहलाता है। माने अनुमिति करना है। अनुमिति माने अनुमान का ज्ञान करना है। इसको शायद आप स्पष्ट अभी समझ पा रहे हो। इसमें प्रोसेस सीधी ये है कि देखिए, हमें धुआं दिख रहा है, धूम दिख रहा है, तो धूम क्या है? ये तो पर्वत पे दिख रहा है, तो स्पष्ट है। तो ये तो प्राप्त है ना, इसको हम लिंग भी कहेंगे, है ना, लिंग भी कहेंगे।
अब इस धुएं का विमर्श करके, धुएं का ज्ञान प्राप्त करके हमने अग्नि को जान लिया, अग्नि का ज्ञान कर लिया। अग्नि का जो ज्ञान कर लिया वो क्या है? अनुमिति, क्योंकि अनुमान से जाना इसको हमने, प्रत्यक्ष से नहीं जाना, अनुमान से जाना, इसलिए अग्नि कहलाई अनुमिति। लेकिन इस अग्नि का ज्ञान होने का कारण क्या है? धुआं, क्योंकि धुआं ना होता तो अग्नि का ज्ञान ना होता, तो धुआं है इसका कारण। धुआं इसका कारण है तो क्या होगा? तो इसका अनुमिति का कारण धुआं माना जाएगा। अग्नि का ज्ञान कराने वाला जो कारण है वो धुआं है। ये पूरा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आता है लिंग क्या है। लिंग कहते किसको है? तो कहते व्याप्तिर बलेन अर्थगमकम लिंगम, माने व्याप्ति के आधार पर अर्थ का जो बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। व्याप्ति के आधार पर, व्याप्ति के आधार पर, व्याप्ति के आधार पर जो अर्थ हो, जो बोधक हो, वो लिंग है। माने इसको अगर सरल भाषा में कहें, आम भाषा में कहें तो व्याप्ति लिंग क्या है? तो जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करें, चिन्ह किसी चीज़ का, किसी चीज़ की पहचान, वो लिंग है। किसी चीज़ की पहचान वो लिंग है। जैसे धुआं है, वो लिंग है किसका? अग्नि का। अग्नि है, पहचान किससे हो रही? उसकी धुएं से, तो धुआं क्या कहलाया? लिंग। ये है ना। व्याप्ति के आधार पर अर्थ का जो बोधक होता है उसे लिंग कहते हैं। व्याप्ति के आधार पर अर्थ का जो बोधक होता है उसे लिंग कहते हैं। ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस चली, ये पूरी प्रोसेस इसमें है। अब जैसे उदाहरण इन्होंने दिया, धूम का, धूम जो है वो अग्नि का लिंग है, यानी पहचान है, चिन्ह है, सिंबल है ना, जिसके माध्यम से हम अग्नि का ज्ञान कर पा रहे हैं। धुआं है तो अग्नि का ज्ञान हो रहा है, ये लिंग है। अब आगे आते हैं व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब क्या है? व्याप्ति थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्याप्ति, तो व्याप्ति किसे कहते हैं? तो कहते हैं साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य का नियम है उसको व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम मतलब साह माने साथ में, चर्य माने रहना, बसना, तो जो साथ साथ में रहे वो व्याप्ति। तो इसका जो नियम है वो व्याप्ति का नियम है। माने साथ साथ रहने का, सह मतलब साथ में रहने का जो नियम है वो व्याप्ति है। इस नियम को क्या कह देते हैं? साथ में रहने वाले नियम को, साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं। जो साथ साथ रहे, जैसे धुआं और अग्नि साथ में है, माने एक के बाद दूसरे का ज्ञान हो जाए तभी तो। ऐसा तो नहीं धुआं है अग्नि ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसे ही होने लगे तो फिर किस तरह का वो साहचर्य, किस तरह की पहचान? इसीलिए, है ना। तो यहाँ पे हो गया। इसलिए उदाहरण यहाँ पे क्या बन रहा है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ पर अग्नि है। ये पूरा ज्ञान होना, ये क्या है? साहचर्य का नियम है, क्योंकि साथ में रह रहे हैं, ये साथ में चल रहे हैं। अब परामर्श क्या है? ये तो व्याप्ति हो गई। व्याप्ति माने जो साथ में व्याप्त रहें, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक के बिना दूसरा ना रहे, दूसरे के बिना पहला ना रहे। ये इस व्याप्ति को हम आगे और समझेंगे। ये व्याप्ति का ही नियम था, अन्वय व्यतिरेकी केवल अन्वय केवल व्यतिरेकी, वो व्याप्ति का ही है। तो व्याप्ति का हिस्सा आगे आने वाला है, वहाँ पर और हिस्सा हम जानेंगे, अभी हाल पढ़ेंगे। अब है परामर्श। तो परामर्श क्या है? तो आपको क्या पता था भाई? लिंग के बारे में पता था, लिंग के बारे में पता था, माने आपने धुआं जाना था अकेला, धूम का ज्ञान था आपको। उस धूम के ज्ञान से आपने अग्नि का ज्ञान कर लिया। तो जो प्रोसेस रही, धुआं से अग्नि को जानने की प्रोसेस, लिंग से अनुमिति को जानने की प्रोसेस, अनुमिति, अनुमिति को जानने की प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस जो है, पद्धति, उसको क्या कहेंगे? परामर्श। इसको कहेंगे हम परामर्श। ये परामर्श कहलाएगा। माने ये जो पूरी मेहनत हमने की, तृतीय ज्ञान हो जाना, भाई वो क्या है? परामर्श है। तृतीय ज्ञान क्यों कहा? तो पहला ज्ञान क्या है? धुआं। धुआं कहाँ है? पर्वत पे। दो ज्ञान तो हैं। अब धुआं दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, दो ज्ञान तो हैं कि पर्वत है, धुआं है, पर्वत धुआं वाला है, ये ज्ञान तो हो गया। तीसरा ज्ञान क्या है? बोले धुआं अगर पर्वत में है तो अग्नि भी होगी। ये जो ज्ञान है वो तृतीय ज्ञान कहते हैं। तो तृतीयस्य ज्ञानम परामर्श, इसके आधार पर तीसरा जो ज्ञान हो जाए वो परामर्श है। ये परामर्श है। तो परामर्श माने
धुआं से अग्नि जानना माने कारण से, लिंग से अनुमिति करना। अनुमिति करना माने अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये पूरा है परामर्श। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, आपने दिमाग लगाया कि भाई अग्नि कहाँ कहाँ पाई जाती है, धुआं कहाँ कहाँ पाया जाता है, अग्नि कहाँ नहीं है तो धुआं कहाँ नहीं है, इस प्रकार का पूरा ये प्रोसेस हमने तर्क लगाए, पूरे ये सब थ्योरीज अपनी लगाई और हमने अग्नि का ज्ञान कर लिया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो परामर्श कहलाई, परामर्श कहलाया ये। तो यहाँ पे पूरा हो गया। हमने अब लिंग परामर्श जाना, हमने लिंग जाना, व्याप्ति जानी, परामर्श जान लिया। ये चीज़ हमने जान ली और इतना जानने के बाद हम अनुमान को समझ गए लगभग। व्याप्ति करेंगे आगे पढ़ते। अब अनुमान प्रमाण दो प्रकार के हैं। कौन कौन सा? एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। तच्च अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम चेति। अनुमान प्रमाण दो प्रकार का होता है। तच्च अनुमानम प्रमाणम द्विविधम स्वार्थम परार्थम चेति। माने अनुमान प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ और एक परार्थ। स्वार्थ और परार्थ इन दोनों में। अब स्वार्थ क्या है? तो स्वार्थ माना है जो स्वयं को जानना। अगर आप स्वयं धुएं से अग्नि को जानने की कोशिश करें तो वो स्वार्थानुमान है, स्वार्थानुमान है। और परार्थानुमान दूसरा अनुमान है। जब आप दूसरे को ज्ञान कराएं तो वो परार्थानुमान है। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस है कि पहले स्वार्थानुमान होगा, बाद में परार्थानुमान होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान ना हो और हम दूसरे को ज्ञान करा दें, ये तो संभव ही नहीं है। तो पहले स्वार्थानुमान आएगा। परार्थानुमान के लिए भी पहले स्वार्थानुमान आना जरूरी है। बिना स्वार्थानुमान क्या परार्थानुमान नहीं कर सकते। तो पहले स्वार्थ को होना जरूरी है, स्वयं का ज्ञान। भाई पहले आपको तो ज्ञान होना चाहिए कि धुआं दिख रहा है तो अग्नि होगी, तब ना आप दूसरे को ज्ञान करा पाओगे कि भाई धुआं दिख रहा है अग्नि होगी। ये इसलिए स्वार्थानुमान पहले है। इसीलिए इन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि जब कोई व्यक्ति स्वयं ही पाकशाला में धुआं और अग्नि को साथ देखता है ना, रसोई घर में धुआं और अग्नि को साथ देखता है, उनके साहचर्य का निश्चय उसने कर लिया कि अरे धुआं है तो अग्नि होगी, धुआं है तो अग्नि होगी। और जब वो पर्वत के पास जाता है और फिर धुएं की रेखा को देखता है तो उसका वही ज्ञान, वही संस्कार उद्बुद्ध हो जाता, प्रकट हो जाता है और वह जान लेता है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग जरूर होती है। इस व्याप्ति का स्मरण वह कर लेता है। इसके बाद यहाँ भी धुआं है, यह परामर्श कर लेता है। और यहाँ धुआं है तो इसका मतलब क्या है कि पर्वत में धुआं है तो पर्वत में आग भी होगी। इस प्रकार वह स्वयं समझ लेता है। इसी को स्वार्थानुमान कहा गया है। जब वो स्वयं समझ ले इन चीज़ों को, स्वार्थानुमान है, क्योंकि उसने स्वयं ने समझा। अभी किसी दूसरे ने नहीं समझाना है उसको, दूसरे को नहीं समझाना है, उसने स्वयं को समझना है कि मैंने समझ लिया पर्वत पर धुआं है तो अग्नि है। लेकिन अब दूसरे को समझाएगा तो क्या आएगा? पहले तो स्वयं ने समझेगा ना, स्वयं समझ चुका तो स्वार्थानुमान हो गया। अब आएगा परार्थानुमान, क्योंकि अब दूसरे को भी समझाना है। तो परार्थानुमान का मतलब क्या है? तो इसमें कहा गया है कि यत्तु कश्चित, ये है यहाँ से लेकर के ये है ना। तो इसमें क्या है? यत्तु कश्चित स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय। यत्तु जब, कश्चित माने कोई, स्वयं धूमात् स्वयं धूम से, अग्निम अनुमाय अग्नि का अनुमान करके, जब कोई व्यक्ति स्वयं धुएं से अग्नि का अनुमान करके परम बोधितुम दूसरे को उसका ज्ञान कराने के लिए पंचावयव अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते, पंच अवयवों से युक्त अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, तत्परार्थानुमानम, तब परार्थ अनुमान होता है। भाई स्वार्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब दूसरे को ज्ञान आप कराएंगे तो उसमें 5 तत्व जरूरी हैं। अनुमान के 5 तत्व जरूरी हैं। अब 5 तत्व कौन कौन से हैं इनके बारे में हम जानेंगे। माने इतना हो गया कि यत्तु कश्चित स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम बोधेतुम पंचावयवम अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते तत्परार्थानुमानम, प्रयुंक्ते तत्परार्थानुमानम। ये पूरा है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं
धुआं से अग्नि का अनुमान करता है, धुआं से अग्नि का अनुमान करता है और खुद अनुमान करके दूसरे को उस अग्नि का बोध कराने के लिए 5 अवयव वाले अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, वह परार्थानुमान है। अब इसको पूरा हमने जाना था। अब ये 5 अनुमान वाक्य कौन कौन से हैं? तो पहला प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? जो आप कराना चाह रहे, संकल्प है आपका, वो प्रतिज्ञा है। माने आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? प्रतिज्ञा क्या है आपकी? कि हम ये सिद्ध करके रहेंगे कि पर्वत में अग्नि है, पर्वतो अग्निमान। ये प्रतिज्ञा है हमारी। माने ये हमारी प्रतिज्ञा है कि पर्वत अग्निमान है, ये सिद्ध करना, ये सिद्ध करना कि पर्वत अग्निमान है। ठीक, ये प्रतिज्ञा हो गया। अच्छा, प्रतिज्ञा तो ठीक है, लेकिन हेतु क्या है आपका? किस आधार पर सिद्ध कर पाओगे आप? आधार भी तो चाहिए। तो बोले धूमवत्वात्, क्योंकि धुआं हमें दिख रहा है। प्रतिज्ञा अगर पर्वतो अग्निमान है तो क्यों? क्योंकि धुआं आपको दिख रहा है। धुआं क्या है? हेतु। हेतु को कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे कहते हैं कि तृतीयांतम पंचयंतम व लिंग प्रतिपादकम वचनम हेतु। माने तृतीयांत हो या पंचम्यंत हो, माने इसमें 2 शब्द दिए हुए हैं। या तो तृतीया विभक्ति से युक्त हो, अंत में तृतीया विभक्ति हो, अथवा अंत में कौन सी विभक्ति हो? पंचमी विभक्ति हो। तृतीया विभक्ति पंचमी विभक्ति के अंत वाला जो होता है वह हेतु होता है। लिंग प्रतिपादिकम वचनम हेतु। जो तृतीयांत हो या पंचमांत हो, पंचमी विभक्ति हो उसमें या तृतीया विभक्ति हो, वो हेतु है। जैसे धूमवत्वात्, धूमवत्वात्। अब धूमवत्वात् का मतलब क्या है? धूमवत्वात् माने धुआं के कारण, वत्वात् पंचमी विभक्ति है, इसमें पंचमी विभक्ति है। धूमवत्वेन हो जाता तो तृतीय हो जाती, रामेन। अब यहाँ पे रामात् जैसा धूमवत्वात्, पहले हो जाता धूमवत्वेन, धूमवत्वेन में तृतीया, धूमवत्वात् में पंचमी। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति हो या तृतीया विभक्ति हो, वह हेतु को बतलाने के लिए होता है। अब हेतु 3 प्रकार से होता है। हेतु सिद्ध करना है, हेतु की व्याप्ति सिद्ध करना है तो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। अब इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से गौर से पढ़ेंगे, है ना, ये महत्वपूर्ण विषय था, इसके उदाहरण भी हम पढ़ेंगे। हाँ, तो अब क्या है? पहला है अन्वय व्यतिरेकी, इसको थोड़ा समझना सीखे। अन्वय व्यतिरेकी क्या है? तो अन्वय व्यतिरेकी में 2 शब्द हैं, एक है अन्वय यानी सीधा, और एक है व्यतिरेकी। व्यतिरेक, सॉरी व्यतिरेक, यह है व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय माने सीधा तर्क, व्यतिरेकी माने उल्टा तर्क, उल्टा, नकारात्मक भी और उल्टा भी, है ना। कैसे? अन्वय का मतलब क्या है? सीधी बात कहना, सिद्धांत व्याप्ति के आधार पर। तो अन्वय क्या होता है? सा चा अन्वय व्यतिरेकी अन्वयेन व्यतिरेकेण चा व्याप्तिमत्वात्। जो लिंग है या हेतु है, उसकी व्याप्ति को जानने के लिए, उसकी व्याप्ति को जानने के लिए अन्वय व्यतिरेकी है। अन्वय और व्यतिरेकी व्याप्ति से युक्त होता है, माने उसमें अन्वय भी हो, उसमें व्यतिरेकी हो, अन्वय व्याप्ति भी हो, व्यतिरेक व्याप्ति हो, इन दोनों से युक्त जो होगा वो अन्वय व्यतिरेकी होगा। माने एक ऐसा हेतु जिसमें दोनों तर्क लगें, दोनों तर्क लागू हों, वो अन्वय व्यतिरेकी है। जैसे अब यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर हम इसको अच्छे से समझ लिए तो बहुत अच्छे से ये विषय पूरा हमारा अनुमान का हो जाएगा। सबसे पहले समझेंगे हम अन्वय को। अन्वय समझें, व्यतिरेक अपने आप आ जाएगा क्योंकि ये तो उल्टा है, इसके विपरीत, है ना। तो अन्वय क्या है हमारा? वही पर्वत धुआं वाला। तो अन्वय व्याप्ति करना है हेतु की। किसकी? हेतु की। हेतु की, हेतु माने क्या है? धुआं, धूम, है ना। तो इसकी अन्वय करना, तो अन्वय कैसे करेंगे? तो बोले कहेंगे कि जहाँ जहाँ धुआं है, यत्र यत्र धूमवत्वम, जहाँ जहाँ धुआं है, तत्राग्निमत्वम, वहाँ अग्नि भी है। यथा महानसे, जैसे रसोई घर। महानस का अर्थ रसोई घर है, यज्ञशाला अर्थ हमने वैसे बोल दिया था, है ना। उस समय अर्थ थोड़ा
स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। महानस मतलब रसोई घर, पाकशाला। तो जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, एक सिद्धांत दे दिया। जहाँ, ये सिद्धांत दे दिया, जहाँ जहाँ धुआं धुआं वहाँ अग्नि, वहाँ वहाँ क्या है, अग्नि, ये सिद्धांत है। ठीक, ये तो सरल है। यत्र यत्र धूमवत्वम, जहाँ जहाँ धुआं है, तत्राग्निमत्वम, वहाँ अग्नि भी है। ये तो अन्वय है ना, ये क्या है, अन्वय, सीधी बात। यहाँ नकारात्मकता तो नहीं है। पहले किसकी बात कही, यत्र यत्र धूम्र, धूम पहले नंबर पे है, धुआं, ये ध्यान रखिए। पहले किसकी बात हुई, धूम यानी धुआं। यत्र यत्र धूम, जहाँ जहाँ धुआं है, तत्र तत्र अग्नि, वहाँ वहाँ अग्नि जरूर होती है। ये तो हो गया अन्वय, ये सीधा है। अन्वय माने सीधा, ये ध्यान रखिए। अन्वय माने सीधा तर्क, अन्वय माने सीधा तर्क और सकारात्मक तर्क। ये सीधा तर्क है कि जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ये सीधा तर्क है। अब व्यतिरेक मतलब क्या, व्यतिरेक का मतलब बिल्कुल उल्टा, नकारात्मक भी और उल्टा भी। उल्टा कैसा, तो यहाँ सीधे क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कहा, यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति। ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे था। पलटो इसको तो क्या होगा, पहले अग्नि आएगा पलटने पर, और फिर यहाँ को पहुँच जाएगा धुआं, धूम। और यहाँ सकारात्मक था, यहाँ नकारात्मक होगा। जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं, यह है अंतर। जहाँ धुआं वहाँ अग्नि, और जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं। स्पष्ट हो पा रहा है ये, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं, ये व्यतिरेकी है। ये लिखा है स्पष्ट, यत्र अग्निर्नास्ति, जहाँ अग्नि नहीं है, तत्र धूमोपि नास्ति, वहाँ धुआं भी नहीं है। जैसे बोले महाहृदय, बहुत बड़ा तालाब, तालाब में अग्नि नहीं है, इसीलिए धुआं भी नहीं है, इसलिए धुआं भी नहीं है। पर्वत पर धुआं भी है, अग्नि भी है, धुआं है इसलिए अग्नि है। तो जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ये अन्वय हो गया। जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं, ये व्यतिरेकी हो गई। ठीक है, माने पलट दिया बिल्कुल, पहले धुआं फिर अग्नि, ये अन्वय व्यतिरेकी अन्वय। और जहाँ धुआं अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं, ये व्यतिरेकी। ठीक, पलटना बिल्कुल उल्टा कर देना। पहले नंबर पर धुआं था, दूसरे पे अग्नि, इसको पलट दिया तो पहले अग्नि कर दो कि जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है, ये व्यतिरेकी है। इन दोनों में अर्थ हम स्पष्ट कर पाए क्या, और दोनों का उदाहरण हो गया। और ये सिद्धांत दोनों पर लागू हो गया, माने वो अन्वय से भी लागू हो जाए, अन्वय का भी उदाहरण मिल जाए और व्यतिरेक का भी उदाहरण मिल जाए। अन्वय का उदाहरण मिल गया, उदाहरण कैसा मिला आप देखिए। उदाहरण क्या मिला, हमें क्या दिख रहा है, पर्वत, ये दिख रहा है हमें पर्वत। और क्या दिख रहा है, धुआं यानी धूम, ये दिख रहा है। ठीक, तो जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें दिख रहा है। लेकिन अब तर्क क्या देंगे, तो पहले देंगे अन्वय का, अन्वय का तर्क देंगे। अन्वय का तर्क क्या देंगे हम यहाँ पर, अन्वय का तर्क यहाँ पर देंगे। अन्वय का तर्क क्या देंगे कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो क्या कह देंगे हम, उदाहरण देंगे ना। उदाहरण कौन सा देंगे, उदाहरण वो देंगे जो दिख नहीं रहा है, जो सामान्य है, जिसको हर कोई जानता है, जिसको हर कोई पहचान सके, जिसके बारे में हर कोई उस ज्ञान को ले सके, वो सामान्य उदाहरण होता है। विशिष्ट उदाहरण कभी नहीं होता, विशिष्ट उदाहरण कभी नहीं होता। हम आपको कौन सा उदाहरण देंगे, हम आपको वो एग्जाम्पल देंगे, वो उदाहरण देंगे जो आप समझ सकें। और कठिन चीज़ को समझाने के लिए उदाहरण सरल होगा। ऐसा तो है नहीं सरल चीज़ का उदाहरण कठिन दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें पर्वत तो दिख रहा है, हमें सिद्ध करना है कि अगर पर्वत में धुआं है तो अग्नि भी होगी। क्यों, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। तो कोई कहेगा उदाहरण बताओ, तो उदाहरण क्या कहेंगे हम, ये तो नहीं कह देंगे देखो पर्वत, नहीं, वो तो सिद्ध करना है। तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे रसोई घर। तो रसोई घर क्या हो गया, अन्वय का उदाहरण हो गया।
महानस। महानस माने रसोई घर, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि। उदाहरण बोले रसोई घर। ये अन्वय क्या हो गया, ये बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रसोई घर में धुआं होता है, रसोई घर में आग भी होती है। ठीक, माने अन्वय उदाहरण सिद्ध हो गया। इस तर्क पे किस पे, अग्नि, पर्वत और धुआं, ये वाले पे। इसको हाईलाइट कर दे थोड़ा, अग्नि, पर्वत और धुआं, इस वाली बात पे इसको सिद्ध करना है ना, तो इस पर ये लागू हो गया, इस पर ये लागू हो गया। माने ठीक है, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि। उदाहरण दो, तो उदाहरण दे दिया रसोई घर। ठीक, अब व्यतिरेक बताओ, व्यतिरेक क्या है? तो व्यतिरेक क्या था, जहाँ 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 धुआं होता है वहाँ अग्नि है, तो अन्वय हो गया। व्यतिरेक क्या, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं। तो बोले ऐसी जगह बताओ जहाँ पर अग्नि नहीं हो और धुआं भी ना दिखे, ऐसी जगह बताओ। तो बोले ऐसी जगह क्या है, ऐसी जगह है महाहृद। महाहृद, महाहृद मतलब बड़ा सरोवर, तालाब। तालाब में अग्नि नहीं है इसीलिए उसमें धुआं नहीं है, तो ये भी सही हो गया। माने अन्वय का भी उदाहरण फिट हो गया, अन्वय का भी उदाहरण फिट हो गया और व्यतिरेक का उदाहरण भी फिट हो गया। अन्वय का भी उदाहरण फिट हो गया, व्यतिरेक का भी उदाहरण फिट हो गया। माने ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या, ये जो हेतु है धुआं वाला हेतु है, धुआं जो हेतु है, धूम जो हेतु है, वो किस किस से युक्त हो गया, अन्वय से भी युक्त हो गया। ये अन्वय ने सिद्ध कर दिया और व्यतिरेक ने भी सिद्ध कर दिया। ठीक, अन्वय ने भी सिद्ध कर दिया, व्यतिरेक ने भी सिद्ध कर दिया, दोनों ही सिद्ध हो गए। इसका मतलब धुआं रूपी जो हमारा हेतु है उस पर अन्वय भी लागू हो गया, व्यतिरेक भी लागू हो गया। इसीलिए यह जो उदाहरण है वो अन्वय व्यतिरेकी से युक्त है। ये जो बात लिखी ना कि हेतु जो है वो कैसा होना चाहिए, अन्वय व्यतिरेकी है। अन्वय भी है और व्यतिरेकी भी है। माने सकारात्मक उदाहरण दे दिया और इसके अपोजिट उदाहरण भी दे दिया। धुआं के साथ अग्नि की व्याप्ति सिद्ध करनी थी कि धुआं के साथ में अग्नि होती है, तो कैसे सिद्ध करोगे? तो बोले देखो रसोई घर, वहाँ धुआं है, हाँ तो अग्नि भी है। ठीक है, बोले अग्नि के बिना धुआं नहीं रहता, बोले नहीं, बताओ। तो बोले जहाँ अग्नि नहीं होगी वहाँ धुआं नहीं होगा। उदाहरण बताओ, तो बोले तालाब देख लो, तालाब में अग्नि नहीं है ना, बोले नहीं है, तो धुआं भी नहीं है। तो दोनों हिसाब से सिद्ध हो गया, ये दोनों हिसाब से सिद्ध हो गया। जहाँ धुआं नहीं है, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं आपको नहीं दिखेगा, वहाँ धुआं आपको नहीं दिखेगा। ये हुआ अभी हमारा अन्वय व्यतिरेकी। क्या ये विषय स्पष्ट हो गया? अगर ये विषय स्पष्ट हो गया तो अब हम केवल व्यतिरेक और केवल अन्वय को समझेंगे। बताइए।